अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की। रमज़ानुल मुबारक में रोज़ों की इबादत दिन के वक्त है और रात में तरावी की इबादत है। दोनों में मुजाहिदा और मुशक्क़त नफ्स के ख़िलाफ़ मामलात होते हैं। दिन में ज़ाहिर है कि भूख लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन आदमी उसको इबादत समझ करके न खाता है न पीता है। ये एक मुजाहिदा है। अल्लाह ताला का निज़ाम ये है कि जो अल्लाह के लिए मुजाहिदा और मुशक्क़त बर्दाश्त करता है तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए दरवाज़े खोल देते हैं। दरवाज़े खुलते हैं दीन के एतबार से भी और दुनिया के एतबार से भी। आदमी में अगर तक़वा पैदा हो जाए तो उस तक़वे की बरकत से दीन पर अमल करना आसान, गुनाहों से बचना आसान, इसी तरह ताअत का करना आसान। फिर अल्लाह ताला उसकी बरकतों से दुनिया भी उसके लिए कुशादा कर देते हैं, खोल देते हैं, रोज़ियों के दरवाज़े, और ऐसी जगहों से रोज़ी अता फरमा देते हैं कि जहाँ से आदमी का वहम गुमान भी नहीं होता कि हमको यहाँ से मिल जाएगा। और ऐसे शख्स की कोई ज़रूरत रुकी नहीं रहती है, अल्लाह उसकी ज़रूरत को पूरा करता है। बाकी ये कि दुनिया दारुल अस्बाब है, अस्बाब तो इख्तियार ही करना चाहिए, लेकिन अल्लाह पाक उसकी ज़रूरियात को पूरा करता है। तो तक़वा की दौलत ये एक बहुत बुनियादी चीज़ है समझने के लिए। जैसे मिठाई हो तो मिठाई में हलावत और मिठास और उसके जायका और लज्जत जो है वो शीरे की वजह से है, जो उसकी चाशनी है। अगर शीरा निकाल दें, बेकार है, बिल्कुल मिठास है ही नहीं उसमें, ना उसकी वो कीमत है, ना उसे कोई खाएगा। और जब शीरा आ जाता है तो उसकी कीमत हो जाती है। ऐसी ईमान की जो हलावत है वो तक़वे के बगैर नहीं मिल पाती है। जिस आदमी में जितना तक़वा होगा, खुदा तरसी, अल्लाह का डर होगा, उतना ही ज़्यादा उसको ईमान का मज़ा, ईमान की हलावत, ईमान के तकाज़ों पर अमल कर लेना और ज़िंदगी में ईमानी सिफ़ात का पैदा हो जाना, ये सब उस बुनियाद पर मिल जाता है इंसान को। लेकिन इसको लेने के लिए आदमी को थोड़ा मुजाहिदा करना पड़ता है, थोड़ा अपनी ख्वाहिशात को रोकना पड़ता है, फिर अल्लाह पाक अता फरमा देते हैं। तक़वा की नेमत मिलने के लिए अल्लाह पाक के यहाँ दरवाज़े एकदम खुले हुए हैं, कोई वो नहीं है, हर ईमान वाला इसको ले सकता है और हर ईमान वाला इस दौलत से सरफराज हो सकता है। बस थोड़ा हिम्मत कर ले, थोड़ा इरादा कर, अल्लाह पाक अता फरमा देंगे। बादशाह वक्त को भी अल्लाह ये नेमत दे देते हैं और एक मजदूरी और रक्षा चलाने वाले को भी अल्लाह नेमत अता फरमा देते हैं। देहात या शहर या कोई ख़ानदान की इसमें कोई वो नहीं है, अल्लाह जिसको चाहे ये नेमत दे देते हैं। लेकिन बस वही है, अंदर से तलब हो और अंदर से प्यास चाहत पैदा हो जाए, इतनी तलब हो जाए कि बस आदमी, जैसे दुनिया की कोई चीज़ हमारी ज़रूरत की हो तो उसकी फ़िक्र, लगन उस धेड़-बुन में लग जाता है, इतनी पैदा कर ले, अल्लाह पाक अता फरमा देंगे उसको। बस ये रमज़ानुल मुबारक के जो अय्याम चल रहे हैं, ये इसीलिए कि अल्लाह चाहते हैं कि एक-एक बंदे में तक़वा पैदा हो जाए और वो हमारा अपना बन जाए, हमारा दोस्त हो, हमारी क़ुर्बत अख्तियार कर ले। बस उसके लिए ये माह मुबारक में सारी मेहनतें, कोशिशें होती है
तो असल चीज़ है तक़वे का पैदा हो जाना। ये नेमत जब आ जाती है तो फिर इंसान का ज़िंदगी बहुत मोहतात हो जाती है। मोहतात ज़िंदगी को समझने के लिए, जैसे बारिश का ज़माना है, बरसात हो गई, कीचड़ है और चलना है, तो अब उस मौके पर आदमी बेफिक्री से दौड़ करके भाग करके नहीं जाएगा, एक एक कदम संभाल संभाल कर रखेगा, इसलिए कि वो कीचड़ है, डर है कहीं फिसल न पड़े, चोट न खा जाए वो। तो जैसे उसमें संभाल संभाल के चलता है, ऐसी ये नेमत जब मिल जाती है तो हलाल और हराम में एहतियात पैदा हो जाती है। आदमी फौरन ये हमारे लिए करना सही है या नहीं, जायज़ है या नहीं, ये चीज़ पैदा हो जाती है इंसान में। और ये चीज़ जहाँ आ गई, इंसान का काम बन जाता है। बाद अकाबिर ने लिखा कि आला दर्जे की अगर ये नेमत मिल जाती है तो फिर हलाल और हराम की तमीज़ खुद अपने आप होने लगती उसको है। बाज़ औक़ात जो चीज़ हराम होती है उसकी बू महसूस हो करके बता देता है कि हराम चीज़ है, और कोई अगर हलाल और तय्यब चीज़ होती है उसकी बू अलग होती है। तो ये चीज़ इसकी बुनियाद पर मिलती। देखिए, किसी को नज़ला ना हो, ज़ुकाम ना हो, तो खुशबू बदबू अपने आप महसूस होती है। किसी को कहना नहीं पड़ता कि बदबू आ रही या खुशबू आ रही है, उसको फ़ौरन एहसास होने लगता है खुशबू बदबू का। इसी तरह तक़वे की वजह से इंसान में इतनी पाकीज़गी इस दर्जे की आ जाती है, नूरानियत, कि खाने पीने की चीज़ों को ख़ास तौर से वो आई उसको फ़ौरन महसूस होने लगता है कि ये हलाल है, ये हराम है। वो अंदर का मीटर बोलने लगता है कि इसको मत खाना, इसको मत इस्तेमाल करना। इसीलिए एक ईमान वाले के लिए ख़ास तौर पर एक जो बुज़ुर्गों ने नसीहत की है कि मशकूक ग़िज़ा से अपने आप को बचाए, यानी जो वाज़ेह तौर पर हराम है वो तो है ही है, जिसमें शक हो रहा है उसको भी ना इस्तेमाल करो, क्योंकि मशकूक को अगर इस्तेमाल करेगा आज तो कल जो खुल्लम खुरला है उसको भी इस्तेमाल करने लगेगा, फिर वो किया धरा सब बराबर हो जाएगा। मशकूक लुक़मा जहाँ पेट में गया, हज़रत गंगोही नौल्लाह बरकातहू ने एक बार फरमाया था कि सब सत्यानाश, किया धरा सब बराबर हो जाएगा। तो ये तक़वे के लिए ये चीज़ बुनियादी है कि खाने पीने के सिलसिले में चाहे ज़्यादा लजीज ना हो, ज़्यादा अच्छा ना हो, सादी ग़िज़ा है और हलाल है, वो लाख दर्जे बेहतर है उस ग़िज़ा से जो बहुत उम्दा है, आला किस्म की है, लेकिन मशकूक है, फरमाए उसमें नहीं। ऐसे ही मशकूक दावत है, उसमें नहीं। मशकूक कोई आदमी खिदमत कर रहा माल से, उसको ना कबूल करे, किसी उन्वान से भी अपने आप को बचा लेना चाहिए। इस मौके पर एक बात, कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि अब नहीं ले रहे तो ज़रर हो जाएगा हमको, तो बज़ाहिर तो ले ले और फिर दूसरी जगह उसको इस्तेमाल करवा दे। तो जब खाना वाना आ गया, अब वापस कर रहे हैं, ज़रर का डर है, कोई नुकसान पहुंचा देगा हमें, ले ले, उसके बाद में किसी जानवर को दे दे या कोई दूसरा आ रहा ज़रूरतमंद उसके हवाले कर दे, बस उधर नुकसान से भी बचा, इधर अपना ये यानी ज़रर से बचने के वक्त में। और अगर ज़रर का कोई अंदेशा नहीं है तो कोई मसला नहीं, साफ मना कर देगी नहीं। एक बुजुर्ग के सिलसिले में लिखा है कि उनको एक शख्स हदिया देना चाहता था, ये कबूल नहीं कर रहे थे, कबूल नहीं कर रहे थे। अब वो इसरार, आना जाना भी उनका था, इसरार था, नहीं कबूल, उसको गुस्सा आ गया कि मतलब हमारे आने वाले आपको कबूल नहीं कर रहे हैं आप। फिर गुस्से में कुछ नामुनासिब कलिमात ऐसे हैं वैसे हैं, तो सुनते रहे। तो फरमाए भाई ये तो तुम्हें कम ऐब मालूम, मेरे ऐब इससे भी ज़्यादा है। ये तो बुजुर्गों का अपना एक होता है अंदर कि तुमको तो मेरे ऐब कम पता है, मुझको और इससे ज़्यादा वजूद हमारे अंदर मौजूद है। उसके बाद उसको कुछ एहसास हुआ कि इतने सब के बावजूद नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा तबीयत में रंजीदगी आई। तो रंजीदा जो आदमी होता है उसे ऊँग नींद आ जाती है, उसको ऊँग नींद आई।
उसने देखा अचानक कि मेरी आमदनी गड़बड़ है और हजरत उससे बचना चाह रहे हैं सब। बस फौरन पैरों पे गिर गया, कहा मुझसे गलती हुई हजरत, माफ कर दी। अल्लाह ताला हिफाजत के इंतजाम कर देते हैं उसके लिए। बस ये है कि पहले थोड़ा सा पापड़ बेलना पड़ता है। हम लोग चाहते हैं कि पहले दिन से दरवाजा खुल जाए, पहले दिन से तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो मेहनत का है आदमी। अरे भाई, हम मजदूर लाते हैं, बहुत उम्दा किस्म का मेमार लाते हैं, तो ये थोड़ी ना कि उसने एक ईंट रखी, हमने उठा के मजदूरी उसको दे दी फौरन। ये थोड़ी उससे काम लेते हैं कि कितना करेगा तब उसको मजदूरी हम देते हैं। तो इसी तरीके से थोड़ी आदमी हिम्मत और इरादे के बाद चले, फिर अल्लाह पाक दरवाज़ा खोलते हैं। किसी की मेहनत को रायगा बिल्कुल नहीं फरमाते, लेकिन कोशिश हमारी ये हो कि आला दर्जे की चीज़, तकवे का अदना दर्जा जो है वो शिर्क से बचना। ये नेमत भी बहुत बड़ी नेमत है, शिर्क से आदमी बचा रहे, लेकिन ये अदना दर्जे की बात है। उसके बाद आला दर्जे की बात जो आ रही है वो वही कि जो चीज़ें मकरूह दर्जे की हैं उनसे भी बचा के अपने आप को रखे, मुबाह दर्जे की जो चीज़ें उनसे भी बचा के रखे, तब फिर मालूम होगा कि उसको कुछ मिल रहा है उसमें। तो बात चली थी रमज़ान मुबारक में तकवे की। बगैर तकवे के अल्लाह की दोस्ती और मुत्तकी के लिए अल्लाह की मायत भी है, अल्लाह की दोस्ती भी है, और अल्लाह के ख़ास इनायत उसके फजल उसके साथ है। बस उसके लिए यही है कि हमारी फ़िक्र ये हो कि माह मुबारक में अल्लाह ये नेमत नसीब फरमा दे। रोज़ा हम अल्लाह की रज़ा के लिए उसको राज़ी रखने रख रहे हैं, लेकिन ये मिल जाए हमको तक़वा की नेमत, इसकी फ़िक्र करना। उसके लिए क्या है एहतियात। ये मैंने इसलिए अर्ज़ किया, रमज़ान चल रहा है, बाज़ मरतबे मोहब्बत में कोई आदमी दावत कर देता है, मोहब्बत में इफ्तार करा देता है, कुछ खाने पीने को पेश कर देता है, तो अपने को देख ले और उसको देख ले कि वो जो दे रहा है वो कैसा है, और फिर ये कि हमारे लिए लायक है कि नहीं है। लेकिन अगर ज़रर का अंदेशा है तब तो अपने आप को बचाना है, उसको कर ले। और अगर ज़रर वरर का कोई अंदेशा नहीं तो दिल शिकनी की खातिर अपनी ईमान शिकनी ना करे, तब उसको मना कर दे, साफ तौर पर नहीं लेंगे उसको। ये बात अर्ज़ की थी तक़वे के ताल्लुक़ से कि अल्लाह पाक हम सबको ये नेमत नसीब फरमाए। और दुआ भी करना चाहिए, दुआ भी करना चाहिए कि अल्लाह तक़वा हमको सआदतमंद बना दीजिए तक़वे की वजह से। तक़वा की नेमत मिलेगी, सआदत पैदा हो जाएगी इंसान में। तो ये चीज़ ख़ास रमज़ान मुबारक की है। हम सबको फ़िक्र और एहतमाम, अब चंद दिन बाकी रह गए, बहुत तेज़ी के साथ अय्याम जा रहे हैं, तो हमें फ़िक्र करना है कि ये नेमत मिल जाए हमको। अल्लाह पाक जो रोज़े के ज़रिए से जो चीज़ इनायत फरमाना चाह रहे हैं, जैसा बनाना चाह रहे हैं, अल्लाह वो हमको अता फरमा दे। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है सिर्फ दवा काफ़ी नहीं होती, दवा के साथ परहेज़ का। परहेज़ जो है, बाज़ हुक्मा ने लिखा भी है, परहेज़ जितना ज़्यादा होगा दवा की तासीर अपने आप बढ़ जाएगी उसमें। बट परहेज़ी करता रहेगा तो दवा चाहे कितनी उम्दा किस्म की हो, फिर उसकी तासीर ज़ाहिर नहीं हो पाती, वो घटती चली जाती उसमें। तो रोज़े में न खाना, न पीना, घर वालियों से मुलाकात न करना, ये तो है ही है। इसी के साथ जो चीज़ें वो हैं जो रोज़े के अंदर कराहत और बेजान बना देने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर फ़िक्र करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ये हमारे लिए परहेज़ जो होगा ये बिल्कुल रोज़े के असरात को बढ़ा देगा उसके अंदर। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। याद आया सैयदना हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, सहाबा कितने मोहताज थे वो। तो दूध, एक मरतबा दूध जो है वो तहकीक नहीं की और दूध इस्तेमाल कर लिया। भूख लगी थी और ज़रूरत थी, इस्तेमाल कर लिया। और जिसने दूध दिया था गुलाम था, वो कोई अजनबी आदमी भी नहीं था और न कोई दूसरा था, गैर, ले लिया, पी लिया। पीने के बाद तहकीक हुई कि तो गड़बड़ है, ठीक नहीं था ये, तो बाकायदा क़य कर दी। जब तक मैदा खाली नहीं कर लिया अपना, उस वक्त तक चैन नहीं पड़ा। ये लाइल्मी में हो जाए तो उन्होंने इस तरह का भी अमल करके कर दिया, तो बड़े लोगों की बात है। लेकिन हम अगर अपने तौर पर एहतियात बरतें
और देखिए एक बात जहन में ये भी रहे, दूसरों के साथ एहतियात और खुद जाती मामले में बेहतियाती ये मुनासिब, यानी खुद अपने खाने पीने में जो कुछ आ रहा अल्लम गल्लम कमा हुआ गया तो खा रहे हैं, और दूसरा जब दावत अवत करता है तो वहाँ तकवा बगाड़ रहे हैं। ये तकवा नहीं है, ये तो मुनाफकत हो जाएगी कि आप अपने लिए तो अपनी कमाई तो जैसी आ रही खा रहे हैं आप, और दूसरे के सामने आप जाहिर कर रहे हैं बहुत बड़े मुत्तकी बने हुए हैं कि तुम्हारी मशकूक आमदनी है, ये है वो है। ये गड़बड़ बात है। ये अगर दूसरे के साथ जैसे है खुद भी ऐसा कर रहा हो अपने तौर पर भी, कि अपने दस्तरखान पर कोई ऐसी चीज आ गई नहीं हाथ लगा रहा बच रहा, तब उसको हक है कि वो बाहर भी इस तरीके का मामला करे। ये नहीं कि अपने दस्तरखान पर तो ठीक है वहां वो कर रहा है, ये तो दीन ही नहीं है, तो ये तो एक बददीनी की शक्ल बन जाएगी आकर।